यार बेटा भी कृपा करे। ठीक है, अब के बेटे ने बाप की बात मानी है, अगली बार बाप बेटे की बात मान ले। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। कृपा करियो रे प्रभु मन बसियो रे, कृपा करियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम कथा कराइयो रे सबके मन मन बसियो रे। अच्छा, हिम्मत कर दूं हैं? अगली कथा बिना शुल्क के होगी भैया, यहाँ चिंता मत करो। अब किसी से आवास भोजन का कोई शुल्क नहीं, सब आओ हनुमान जी के यहाँ। अरे वहाँ जाके क्या है, सभामनी चलती है, वहीं जाके बैठ गए। हनुमान जी यहाँ विराजमान है, पंडित जी यहाँ बैठे हुए हैं। क्यों पंडित जी आए? हनुमान जी की रसोई में भोजन करेंगे, उनके द्वार पर बैठकर कथा गाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, और अब आइए सुंदर कांड के सुंदर प्रसंग को एक पद के रूप में भाव से गाइए। पहले बजाओ फिर गाओ। जामवंत के वचन सुहावे, सुनि हनुमंत हृदय अति भावे। तब लगी मोहि परिखेउ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। जब लगी आवहु सीतहि देखी, होए ही काज मोहि हर्ष विषेकी। यह कही नाई सबने कहूँ माथा, चले हर्ष ही धरे रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उदा ऊपर। बार बार रघुवीर सवारी, तर के उपवन तनय बल भारी। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एहि भांति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत विचारी, ते में नाक होए समहारी। हनुमान तेहि परेसा, करे पुण्य कीन प्रणाम। सिया राम राम काज कीने, बिनु मोहि कहाँ विश्राम। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय।
बोलो भाई सब संतन की जय। सुंदर कांड का शुभारंभ। जैसी जाओ जी ने कहा, हनुमान जी तुम्हारा जन्म तो केवल राम काज के लिए, कोई तुम्हारे जीवन का दूसरा हेतु ही नहीं है, बस इसी हेतु तन धारा है। हनुमान जी बहुत गदगद हो गए। शब्द देखिए आप गोस्वामी जी के, जामवंत के बचन सुहाए। बंधु और बहनों, जब गुरु की वाणी सुहाने लग जाए, गुरु के वचन सुहाने लग जाए, माता पिता की बोली, माता पिता की वाणी, माता पिता के वचन, माता पिता की इच्छा, माता पिता की आज्ञा, गुरु की इच्छा, गुरु की आज्ञा, गुरु की वाणी, ये जब सुहाने लग जाए, सुहाने लगे, कहते ना तेरी बातें मुझे सुहाती नहीं है, तेरी बोली मुझे सुहाती नहीं, तेरी शकल मुझे सुहाती नहीं। जैसे लड़का नालायक निकल जाए, बाप कहता है हमारे सामने मत आया करे, हमको तू सुहाता नहीं है, तेरी शकल हमको सुहाती नहीं, हमको बहाती नहीं। जब माता पिता की वाणी सुहाने लग जाए, गुरु की वाणी सुहाने लग जाए, तब समझना चाहिए कि कृपा का दरवाजा खुलने जा रहा है, और कोई दूसरा इसका अर्थ नहीं है। अब प्रभु कृपा का दरवाजा खुलने जा रहा है। जामवंत के वचन सुहाए, सुहाए नहीं, मन को भाग गए, मन को भाग गए। सुने हनुमंत हृदय अति भाए। भाना तो बिल्कुल समझिए कि वो रम गया, वो वाणी हमारे भीतर रम गई, प्रवेश नहीं कि रम गई एकदम। जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। तब हनुमान जी ने कहा, देखो भैया कार्य तो निश्चित पूरा होगा, हो यही काज, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों? मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, हो ये काज मुझे हर्ष विषय की, मुझे विशेष प्रसन्नता हो रही है। और किसी भी कार्य की पूर्णता का ये संकेत है। जब कार्य प्रारंभ करते समय मन प्रसन्न है, आनंदित है, गदगद है, बिल्कुल मन हल्का है, तो कार्य चाहे जितना कठिन क्यों न हो वो निश्चित पूरा होता है। और कार्य प्रारंभ करते समय धक 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 है, घबराहट है, तो कार्य चाहे जितना सरल क्यों न हो कठिन पड़ता है। हनुमान जी कह रहे हैं, हो यही काज क्यों मोय हर्ष विषय की, मुझे विशेष प्रकार की प्रसन्नता हो रही है। इसलिए हे बानर बंधुओं, हे मेरे भाइयों, मेरी आपसे प्रार्थना है कि जब तक मैं सीता जी का दर्शन करके न आ जाऊं, जब लग आवो सीता ही देखी, मैं न आ जाऊं तब तक तुम यहां से जाना मत, परिख्यो मोय भाई, मेरी प्रतीक्षा करना। ऐसा हनुमान जी ने क्यों कहा? हनुमान जी ने ऐसा इसलिए कहा, हनुमान जी जानते हैं कि सब बानर साधना के मार्ग पर चले हैं मेरे साथ, भक्ति के मार्ग पर चले, सबकी इच्छा है कि भक्ति महारानी का दर्शन करें। लेकिन आज ये बानर निराश होकर, हताश होकर, खाली हाथ लौट कर जाएंगे, तो भविष्य में कोई भी भजन के मार्ग पर चलेगा नहीं, साधना के मार्ग पर चलेगा नहीं। व्यक्ति सोचेगा भजन पाठ में समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं, भक्ति तो मिलती नहीं, 400 को उसकी विघ्न बाधा आकर खड़ी हो जाती, काहे को समय बर्बाद करना, इतनी देर में तो पैसा कमाया जा सकता है, कहाँ भक्ति मिलती है, कहाँ भजन, क्या बेकार की बात है, इतने विघ्न बाधा, 400 को उसका सागर हिलोरे मार रहा है। लोग भक्ति के साधना के मार्ग को छोड़ सकते हैं, और हनुमान जी चाहते कि साधना के मार्ग पर सारा समाज चले, हर जीव चले, भक्ति की ओर चले, मेरे भगवान की ओर चले। इसलिए हनुमान जी ने कहा, जाना नहीं, प्रतीक्षा करना, यहाँ इस रास्ते पर बैठे रहना, पर क्यों मोई भाई। और मुझे मालूम है खारा खारा पानी पीने का कोई साधन नहीं, कच्चे कच्चे कड़ुए फल कुछ भी तो खाने को नहीं, लेकिन सही दुख कंद मूल फल खाई, दुख सहन करना, भागना नहीं, उखड़ना नहीं, ऊबना नहीं, भजन के मार्ग पर बैठ जाना। और हनुमान जी का कहना है, कोई 4 बजे उठकर नहा धोकर भजन कर सकता है, हमारी 4 बजे आंख नहीं खुलती, हम सुबह स्नान भी नहीं कर सकते, बिना चाय पिए हमारी क्रियाएं भी पूरी नहीं होती, हम तो भजन के लायक ही नहीं है। ऐसा कभी मत सोचिए। हनुमान जी कहते हैं जो कर सकते हैं उनको करने दो,
तुम इतना कठोर श्रम नहीं कर सकते, कोई चिंता मत करो, भजन के रास्ते पर बैठ तो सकते हो, भजन के मार्ग पर बैठ तो सकते हो। मत पाठ करो कौन कहता है, मत माला जपो कौन कहता है, मंत्र रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ कौन कहता है, मसनद लगाओ, तकिया लगाओ, टांग लंबी करो, कम से कम थोड़ी देर पूजा घर में ठाकुर जी के सामने बैठ तो सकते हो।